ये जो है क्लास 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका जो है लास्ट जो टॉपिक मैंने आपसे कहा था कि मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो आपको बना के दूंगा। तो ये पॉइंट वो है केल्विन एंड सेल्सियस स्केल। इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हमें ये भी थोड़ा सा जानना है कि अब तक हमने कौन कौन सी क्या क्या चीज पढ़ी है। वो थोड़ा सा मैं आपको एक बार यहाँ से बता देता हूँ। ये चैप्टर फर्स्ट है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, माय नेम इज शिव शर्मा। तो हम इसी चीज को आगे ही यहाँ पे चैप्टर की जो है हेडलाइन पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर से हमने शुरू करा था, और हमने करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल मैटर, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, हमने जो है क्लासिफिकेशन करा था इनका 5 चीजों में। हमने इन्हें क्लासिफिकेशन करा था, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेशन। फिर हमने इससे सॉलिड लिक्विड गैस का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन पढ़ा था कि कैसे जो है सॉलिड की प्रॉपर्टी है, लिक्विड की प्रॉपर्टी है, गैस की प्रॉपर्टी है। ये सब हमने पढ़ी थी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर आप एग्जाम पर्पज से देखें तो मेरे लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाँ भाई, ये जो है एक ऐसी चीज है जो बहुत आती है पेपर में। सॉलिड लिक्विड गैस वाला जो सारा है पार्टिकल, ये देखो 3 इन्होंने अरेंजमेंट दिखाए थे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्हें प्लीज आप अच्छे से जो है इन्हें तैयार कर लीजिए। फिर हमने प्लाज्मा के बारे में बताया, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में बताया। फिर इनकी सभी की स्टडी माइक्रोस्कोपिक लेवल, 2 लेवल बताए थे, याद रखना, माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक, 2 हमने बताए थे। एक छोटे लेवल पे, एक उससे बड़े लेवल पे। ठीक है, यहाँ पे हमने जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसकी स्टडी करी थी। फिर हमने जो है इंटरचेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा था। उसी के अंदर हमने जो है सब्लिमेशन, ठीक है, सब्लिमेशन पढ़ा, लेटेंट हीट पढ़ा, इवेपोरेशन और बॉइलिंग पढ़ा, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, ये सब चीजें हमने पढ़ी है। फिर अब हम जो लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है केल्विन एंड सेल्सियस स्केल। तो आप, ये है कि जो आप बेसिकली जो थर्मामीटर अपना देखते हैं उसके अंदर फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस स्केल होता है, लेकिन ये जो केल्विन है ये आपकी 9th क्लास में स्टार्ट हो जाता है। और इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर आपको साइंस में जो है ये देखने के लिए मिलेगा कि आपके यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसका स्केल जो है डिग्री सेल्सियस नहीं लेगा वो कहीं पर भी, वो हमेशा जो है केल्विन में लेके चलेगा। केमिस्ट्री में केल्विन ही टेम्परेचर का स्केल है, और जो जिस व्यक्ति ने इसे बनाया है उसने यही इसे सोच के बनाया था कि भाई मुझे एक ऐसा भी स्केल चाहिए जिसका मतलब एब्सोल्यूट जीरो भी हो वहां पे। तो हम इसकी बात कर रहे हैं 1848 में केल्विन जो है उसी ने ही इसका स्केल के बारे में बताया था, और उसने बताया था कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में हमें पता होना चाहिए। आपके लिए 9th क्लास के लिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर की अभी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे आप 12th में जाओगे, 11th में जाओगे, 10th में देखोगे तो वहां पे एब्सोल्यूट के बारे में जरूर बताया जाएगा कि भाई जीरो जो है, जीरो केल्विन जो है वो जीरो बिल्कुल केल्विन एब्सोल्यूट जीरो होता है। तो उसके बारे में यहाँ पे बताने की बात यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो है टॉपिक छोटा सा टॉपिक है कि हमें जो है डिग्री सेल्सियस को, हमें जो है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करना है और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज करना है। बस छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं इस पे। तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया है केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस इज 273 केल्विन, 0.16 केल्विन। वी टेक 0 डिग्री सेल्सियस इज 273 केल्विन। हमें यहाँ पे ये चीज पे ध्यान देना है। तो 273 बेसिकली हमने 0 डिग्री सेल्सियस को हमने मान लिया है। अब क्या है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि जो भी आपको वर्ल्ड में अगर कभी भी टेम्परेचर के बारे में कुछ बताना है तो आपको डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में नहीं बताना होता है, आप केवल ऐसा यूनिट बताएंगे उसकी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस कितना है? 273 केल्विन। फिर ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, ये चीज हमें पहले ही पता लग गई है। यहाँ पे टेम्परेचर केल्विन दे रखा है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो अगर आपके सामने कहीं पर भी डिग्री सेल्सियस दिया गया है तो आप उसे 273 में से ऐड करके आपको उसे केल्विन में चेंज कर लेना है। एग्जांपल के लिए आप अपनी कॉपी के अंदर 23 डिग्री सेल्सियस को जो है केल्विन में चेंज करके दिखाएंगे, तो आप उसे कैसे करेंगे? 23 प्लस 273 या 27, जो भी आप टेम्परेचर लेंगे उसे आप क्या करके दिखाएंगे डिग्री सेल्सियस वाले को, किसमें? केल्विन में चेंज करके दिखाएंगे। आपको ये काम करना है इसमें। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 किसके लिए है? केल्विन के लिए। तो यहाँ पे आगे बता रहा है पॉइंट नंबर 3 में, केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर हैज
ऑलवेज पॉजिटिव साइन, क्योंकि केल्विन में कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये चीज आपको याद रखना है। डिग्री सेल्सियस नेगेटिव हो सकता है लेकिन केल्विन कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। हेंस रिगार्डेड एज बेटर स्केल देन सेल्सियस, कि सेल्सियस से बेटर स्केल जो है किसे माना गया है, केल्विन को। एटमॉस्फेयर इज ए यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस, तो गैस के से ये जो है एग्जर्ट करा हुआ प्रेशर जो है उसे हम क्या कर रहे हैं, ये भी एक एसआई यूनिट है एटमॉस्फेयर की। अब हम जो है एटीएम लिखते हैं और फिर बाद में इसी एसआई यूनिट को हम जो है यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पास्कल, पी ए, इसे ध्यान रखेंगे। तो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है, वो है पास्कल। फिर आगे 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁻⁵ पास्कल, ठीक है। 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है, 1.01 10⁵ पास्कल। ये जो पूरा का पूरा है आप इसे याद रखेंगे अच्छे से कि भाई हमें ये नहीं बोलना है कि 1 एटमॉस्फेयर की यूनिट क्या होती है, हम ये पेपर में आपके इजीली आ सकता है। द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैंने पीछे भी ये बताया था कि प्रेशर जो है लगाती है एयर हम पे, तो वो सारा जो है क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसी डेफिनेशन को आप कॉपी में भी नोट करेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसे कहते हैं। द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1 एटमॉस्फेयर, हमने जो है रेफरेंस जो लिया है जिसके बेस पे हमने ये माना कि कम ज्यादा है, तो हमने जो है सी लेवल पे लिया है, कितना है, 1 एटमॉस्फेयर, एंड इज टेकन एज द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यही जो है क्या है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे आपने ये चीजें सारी कंप्लीट कर ली है। इस तरीके से आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है। पीडीएफ के नोट्स में अपने लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे रहा हूं आपको, वे आपको रेडी करने हैं और जो जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं वो सब आपको जो है यहाँ पे अपनी कॉपी में लिख के उन्हें याद करो और अच्छे से बिल्कुल जो है इन्हें लर्न करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो हूँ इस चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का एंड करता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने जो है अच्छे तरीके से मुझे सुना, तो यहाँ पे मैं एंड करता हूँ। मेरा नाम था शिव शर्मा।